अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने भाइयों से कुछ डिस्कशन करूंगा इंशाअल्लाह। और आप तमाम भाइयों से एक अपील करूंगा कि इस रमज़ान कोविड-19 वबा को लेकर बहुत सारी जो सिचुएशन चल रही हैं वो उससे हम सब वाकिफ़ हैं। तो कोशिश हम करें कि इस रमज़ान कम से कम इंशाअल्लाह तमाम जो गरीब तबका के लोग हैं उन तक हम लोग कुछ ना कुछ राशन लेकर ज़रूर चले जाएं। और हर इलाके के तरफ के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने कम से कम गांव मोहल्ला इलाके के लोगों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि तमाम ऐसे घरों तक कुछ ना कुछ ज़रूर पहुंचाएं जो कुछ ख़रीदने की हैसियत नहीं रख पा रहा है अभी इस वबा को लेकर। और अल कुरान फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने कुछ नौजवानों ने हमने प्लान किया कि हम लोग एक किट बनाए, रमज़ान स्पेशल किट, जिसमें के बारे में मैंने एक पोस्ट भी अपलोड कर चुका हूँ। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एक किट के अंदर, जैसे कि चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, प्याज, बहुत सारी चीज़ें उसमें, लच्छा वगैरह, सेवई वगैरह, ये सब सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक फैमिली के लिए कम से कम हम लोग रमज़ान पैकेज लेकर ज़रूर जाएं। तो बहुत साथियों ने अल्लाह के फ़ज़ल से कुछ ने कॉल किया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ ताउन भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो आप तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जितना ज़्यादा ताउन हो सके आप करें, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहेल भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मासूम भाई, फुरकान भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मासूम भाई ने एक सवाल किया है कि रिश्तेदारों के घर जाएं और वो मुझे शब बारात का हलवा दे तो क्या खाना जायज़ है? मासूम भाई, रिश्तेदारों के घर हो या कोई भी हो, कहीं भी हो, जो चीज़ किताब व सुन्नत से साबित नहीं है उसको हमारे रिश्तेदार दें या घर वाले दे, कोई भी दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। और ख़ास तौर पे उसमें वो जो नियाज़ फातिहा होता है ना, तो कुरान में मायदा के अंदर, सूरह बकरा के अंदर, सूरह नहल के अंदर, सूरह मायदा आयत नंबर 3 के अंदर, सूरह बकरा 173 के अंदर जो अल्लाह ने आयतें नाजिल की कि मैंने हर वो चीज़ तुम्हारे लिए हराम है जिस पे गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाता हो। तो इन सब इस जो शब बारात में जो नियाज़ फातिहा होता है, तो उस पता नहीं किस किस के नाम से पुकारते हैं ये लोग और नियाज़ फातिहा करते हैं, तो वो खाना दुरुस्त नहीं है, अवॉइड करना चाहिए। सोहेल भाई ने एक सवाल किया और मैंने बताया था कि जिस मौजू पे इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे, असल में सिवान के अंदर कुछ हम लोगों की एक हेल्दी डिस्कशन हुई थी। तो कुछ भाई जो है उस पर कमेंट्री किए, तो इंशाल्लाह इस लाइव के ज़रिए हम लोग इंशाल्लाह उसका जो कमेंट है उसको इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। सोहेल भाई का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि जब चारों मजहब हक पर है तो जिसको जिस स्कूल ऑफ थॉट के प्रिंसिपल को मानना है वो माने, क्योंकि चारों हक पर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेरे नज़र में कहीं ये नहीं कहा है कि जिसको जिस स्कूल ऑफ थॉट को मानना है उसको मानते रहें आप, बल्कि हाँ ये ज़रूर कहा है कि चार अइम्मा, चारों स्कूल ऑफ थॉट जो चार अइम्मा है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफई रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, ये चारों हक पर हैं और ये चारों हक पर थे। ये बातें डॉक्टर जाकिर नाइक ने कही है। और अगर उनका कहने का मतलब ये था कि चारों हक पे हैं तो कोई किसी को माने, तो ख़ुद किसी के मुक़ल्लिद क्यों नहीं है? डॉक्टर जाकिर नाइक खुद के मुक़ल्लिद किसी के क्यों नहीं है? वो क्यों हम्बली, शाफ़ई, हनीफ़ी और मालिकी वो खुद क्यों नहीं है? तो जाहिर बात है कि वो हनफ़ी नहीं है, ना शाफ़ई है, ना मालिकी है, ना हम्बली है। तो उनके कहने का मतलब था कि ये जो चारों अइम्मा हैं, इनका स्कूल ऑफ थॉट, इनका मजहब, इनका दीन वो क्या था? तो जाहिर है किताब व सुन्नत था।
और ये इन चारों, अब गौर करें कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह, शाफ़ी रहमुल्लाह, अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह, मालिक रहमुल्लाह में सबसे पहले इमाम अबू हनीफ़ा हैं रहमुल्लाह, उसके बाद शाफ़ी, मालिकी, हम्बली रहमुल्लाह। ये हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह को सबसे ज़्यादा हम जानते हैं, आप जानते हैं, या फिर इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह जानते थे? उनके इल्म से सबसे ज़्यादा करीब इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के, इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह इनके इल्म से ज़्यादा करीब थे, हम लोग हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह, इमाम मालिक रहमुल्लाह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के इल्म से ज़्यादा करीब थे, उनके दीन की खिदमत जो है उससे ज़्यादा वो करीब थे कि हम लोग हैं, ज़ाहिर है वो लोग थे। तो बावजूद इसके इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के मुक़ल्लिद क्यों नहीं हो गए? वो शाफ़ी रहमुल्लाह ख़ुद हनफ़ी क्यों नहीं है? इमाम मालिक रहमुल्लाह ख़ुद हनफ़ी क्यों नहीं है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह ख़ुद हनफ़ी क्यों नहीं है? क्या रीज़न है इसकी कि वो ख़ुद हनफ़ी नहीं है? तो इन चारों का मजहब ये था, जो आज हमारा मजहब है, अहले हदीसों का मजहब है, कि हमारा दीन है किताब व सुन्नत, और किताब व सुन्नत के रोशनी के अंदर किताब व सुन्नत के मुताबिक जो पर्सनालिटी आ जाए, चाहे इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह, शाफ़ी रहमुल्लाह, मालिक रहमुल्लाह, हम्बल रहमुल्लाह, चाहे और कोई दीगर कोई शख्सियत हो, अगर किताब व सुन्नत, अल्लाह की किताब कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर वो शख्स आ जाए, तो फिर हम उसकी बातों को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो बात उसकी नहीं है, वो बातें वो तो प्रीच कर रहा है, वो तो कन्वे कर रहा है, लेकिन असल में वो बातें अल्लाह और उसके रसूल की है। लेकिन अगर कोई पर्सनालिटी हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसले के ख़िलाफ़ अगर बातें कर जाए, तो उसके ताज़ीम करना, उसकी इज़्ज़त करना ये एक अलग से है कि हम उसकी खिदमत की वजह से उसकी ताज़ीम करें, उसकी इज़्ज़त करें, लेकिन हम उसके मुक़ल्लिद नहीं हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह हक़ पे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मेरा दीन, मेरा मज़हब वही है जहाँ सही हदीस मिल जाए, वो मेरा दीन है, वो मेरा मज़हब है। इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह ने भी वही कहा था कि जो सही जहाँ हदीस मिल जाए वो मेरा दीन है, वो मेरा मज़हब है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह ने कहा कि अगर मेरी बातें कोई किताब सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उसको फाड़ के दीवार पे मार दो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह तो और आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि ना तो तुम शोरी की तकलीद करो, ना हनीफ़ा की, ना शाफ़ी की, ना हम्बल की, ना मेरी करो, ना मालिक की करो, तो बल्कि तुम वहीं से बातें लो, वहीं से किताब व सुन्नत लो, किताब व सुन्नत की बातें लो, जहाँ किताब व सुन्नत से जहाँ से इन्होंने लिया है, तो मसलों को वहीं से इस्तेदलाल करो, वहीं से मसले लो जहाँ से इन्होंने लिया है, मतलब किताब व सुन्नत। तो इन चारों का जो मजहब था वो था कुरान और हदीस, किसी के मुक़ल्लिद कोई नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस वाहिद एक जमात आज मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो किसी का मुक़ल्लिद नहीं है। उसको किताब व सुन्नत से मसले, अगर मसले के मुताबिक अगर कोई पर्सनालिटी आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं आई तो हम आपकी ताज़ीम करते हैं, आपकी तकलीद नहीं। तो ये कहना कि चारों लोग, चारों आइम्माए अरबा हक़ पर थे, इसमें कोई शक व शुबह नहीं, वो चारों हक़ पे थे, लेकिन ये कहना कि चारों की बात किसी के मुक़ल्लिद बन जाया जाए, ये मिस्टेक है, ये ब्लंडर मिस्टेक है। और चारों अगर हक़ पे थे तो चारों ने अपनी अपनी मजहब क्यों बनाई? अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह तो चलिए उन्होंने एक मनहज बनाया अल्लाह के नबी के मुताबिक, तो इमाम शाफ़ी रहमुल्लाह ने अलग क्यों बनाया? वो क्यों नहीं हनफ़ी बन गए? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह क्यों हनफ़ियत को अख्तियार नहीं कर दी? क्यों वो अपनी एक अलग मनहज बना लिए? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह ने क्यों, मालिक रहमुल्लाह ने अपनी स्कूल ऑफ थॉट्स अलग क्यों बना लिया? वो क्यों नहीं इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के फ्लोर बन गए? तो असल में इन जो पर्सनालिटी थी, जो ये इमाम अरबा जो थे, इनसे बहुत सारी इंसान थे, और इंसानों में ये कोई नबी तो नहीं थे, इनकी ख़ता की कोई ना करने की कोई बसारत तो अल्लाह के जानिब से नहीं मिली है। तो इन सब से मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, किसी से कम किसी से बेस हुई हैं, लेकिन तौहीद में अल्लाह के फजल से किसी से कोई मिस्टेक नहीं है। इनके मनहज में, इनके मजहब में कोई मिस्टेक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका मजहब किताब व सुन्नत था, और किताब व सुन्नत की वजह से हम इनकी ताज़ीम करते हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं। और आप गौर करें कि कोई भी हमारा उलमा जो है, कोई भी वो इनका नाम भी लेते हैं तो बहुत अदब और एहतराम के साथ लेते हैं। तो हम इनके मुखालिफ नहीं हैं, हम इनकी ताज़ीम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जहाँ पे ये जो पर्सनालिटी से मिस्टेक हो गई किसी मसले को लेकर, तो हम उसकी तकलीद नहीं करते हैं। तो ये कहना कि ये पर्सनालिटी हक़ पे थे,
टोटली करेक्ट, लेकिन ये कहना कि इस पर्सनालिटी से, इन पर्सनालिटी का किसी भी चार में से एक पर्सनालिटी का मुकल्लिद बन जाए, ये टोटली बेसलेस और रॉन्ग है ये। फुरकान भाई ने सवाल किया है कि क्या किसी को जहन्नमी कहना जायज़ है चाहे वो काफिर क्यों ना हो? एग्जैक्टली कहना जायज़ है मेरे अजीज़। असल में क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, उन लोगों ने इस्लाम को तमाशा बनाया हुआ है कि कोई कुछ भी करे तो सब ऑल राइट, सब हक पे है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये सब तमाशा बना के रखे हैं। आप गौर करें, जब कुरान आप पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक पढ़ जाइए। अल्लाह ने काफिरों को जहाँ पे काफिर का तस्करा किया तो उसका उसका नाम मुसलमान मोमिन नहीं रख दिया है। उनके कुफर के बदले उन्हें काफिर कहा, उनके शिर्क के बदले उन्हें मुशरिक के लक़ब से नवाजा, तो उनकी मुनाफिकियत के बदले मुनाफिक कहा। इसी तरीके से ईमान के बदले जहाँ ईमान की सिफत आई वहाँ पे मुसलमान कहा, मोमिन कहा। तो कुरान ने अमल के बुनियाद पर अगर किसी को काफिर डिक्लेयर किया है, अगर कोई अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है तो कोई शक नहीं कि वो मुशरिक है, अगर कोई क्लियर वो कुफर शिर्क कर रहा है तो कोई शक नहीं कि वो काफिर है। तो भाई अल्लाह ने जिसको काफिर और मुशरिक के डिक्लेयर कर दिया तो हम कैसे नहीं कह सकते हैं? अच्छा, अगर कोई अल्लाह ने किसी के कुफ्र के बिना पे किसी को डिक्लेयर कर दिया कि ये काफिर है, जैसे कि सूरह मायदा की आयत नंबर 44 है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, गालिबन ही आयत। हाँ, और इसके अलावा भी और उसमें 2 आयत मौजूद है कि तुम में से वो फैसले ना करे उस चीज़ के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल की है, मतलब कुरान सुन्ना, तो वो काफिर है और वो फासिक है, वो मुशरिक है। ये 3 लफ्ज़ एक सूरह के अंदर अल्लाह ने इस्तेमाल किए। किसके लिए? जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसले ना करे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले ना करे, और डिक्लेयर अल्लाह ने किया कि काफिर मुशरिक है, ये फासिक है ये। तो अब अल्लाह ने जिसको डिक्लेयर काफिर कर दिया तो आप उसको मोमिन कहते रहिए ज़िंदगी भर, तो क्या वो मोमिन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। वो काफिर रहेगा तो काफिर रहेगा। तो अल्लाह ने जिसको मुसलमान कहा है, आप डंके की चोट पे उसे मुसलमान कहें। अल्लाह ने अगर किसी को काफिर कहा है और उसका कुफर डिक्लेयर आपके सामने हो गया है और तौबा नहीं कर रहा है, तो उसके कुफर के बिना पे उसके क्लियर आप उसको काफिर कहें। अगर किसी को मुशरिक अल्लाह ने कहा है तो उसके शिर्क के बिना पे तो आप उसको क्लियर मुशरिक कहें। कोई शक व शुबा नहीं है, अल्लाह ने जिसको डिक्लेयर कर दिया हमें उसको करना चाहिए, हमें छुपाना नहीं चाहिए। अगर हमने छुपाया तो हम काफिर होंगे। अल्लाह की आयतों को छुपाने वाला शख्स खुद काफिर होता है। सुहेल भाई, जब अहले हदीस कुछ आलिम ने लिख दिया कि रफ़ुल यदैन करना मुस्तहब है, तो जो ना करे वो भी सही, जो करे वो भी सही, दलील दोनों तरफ से मौजूद है। सबसे पहले कि कुछ अहले हदीस आलिम ने अगर अपने तहकीक के बिना पे कहा है कि रफ़ुल यदैन करना ना करने की वजह से रफ़ुल यदैन करना मुस्तहब है, तो मुस्तहब का माने क्या है कि आप अगर करते हैं तो आपको नेकी मिलेगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोई ख़ता नहीं होगी, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अब देखिए कि मैं आपको डेफिनेशन जो बताता हूँ, सुन्नत का क्या डेफिनेशन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, हदीस क्या है। आप देखिए कि क्या पर्सनालिटी, कौन सा मौलवी कौन से बात कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है, ये एक तहकीक है, ये ठीक है, आप रिसर्च करें। लेकिन आप ये भी तो ख्याल रखें कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या कहा। तो हर जो भी जमात हो, जो भी गिरोह हो, सब कोई जानता है कि सुन्नत का डेफिनेशन ये है कि जो अल्लाह के नबी ने किया, जो कहा, और जो किसी को करते हुए देखकर खामोश हो गए, तो ये सुन्नत है। तो अब देखिए कि बुखारी की जो हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला खुद कहते हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने देखा, अल्लाह के नबी रफ़ुल यदैन कर रहे थे। हदीस पूरी लंबी है कि रफ़ुल यदैन, अल्लाह के नबी रुकू में जाते, रुकू से सर उठाते रफ़ुल यदैन करते। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, तिरमिजी में है, नसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, इब्न खुजैमा, मुस्तदरक अल हाकिम, मुअत्ता इमाम मालिक, इन सारी हदीसों में हदीस मौजूद है। ये मेरे पास गालिबन 350 हदीसें मेरे पास मौजूद है, और 400 अप्रॉक्सीमेटली हदीस मौजूद है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 350 हदीस मौजूद है। तो यहाँ पे ये तो सुन्नत है ना, अल्लाह के नबी ने किया तो ये सुन्नत है। तो कुछ आदमी जो जहालत की बुनियाद पे कहते हैं कि अल्लाह के नबी पहले करते थे फिर छोड़ दिया,
तो ये जो है आप दलील दलील के बगैर तो नहीं कह सकते ना। बुखारी रहमुल्लाह के पहले तो अल्लाह के नबी ने फौत कर गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करने का और ना करने फिर छोड़ देने का, ये दोनों तो रिवायतें तो बुखारी रहमुल्लाह के पास मौजूद होगी ना। तो बुखारी रहमुल्लाह ने सिर्फ करने वाली बात क्यों बांध दिया रफ़ुल यदैन की, और ना करने वाली छोड़ दिया, ऐसा क्यों भाई? तो ये जहालत की बात है। और एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसके रावी वाइल बिन हिजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ुल यदैन पूरी हदीस रिवायत करते हैं। और वाइल बिन हिजर रज़ियल्लाहु तआला वो साहबी हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में, उनके मौत के वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। तो वो रिवायत करते हैं रफ़ुल यदैन की कि अल्लाह के नबी मौत के वक्त तक रफ़ुल यदैन किया करते थे। तो अब देखिए कि ये हदीसें जो है बहुत तादाद में भरी हुई हैं रफ़ुल यदैन करने की। अब इनकार करने वाले जो इनकार कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक आध दो हदीसें ज़ईफ़ मौजूद है बुखारी से। अच्छा, आपने जो कहा कि दोनों जानिब हदीसें मौजूद हैं, तो मैं पूछता हूँ कि बुखारी में करने की हदीस है, ना करने की भी हदीस मौजूद है, मुस्लिम में करने की हदीस है, ना करने की भी हदीस मौजूद है। तो ये तो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है भाई ना, ये बुखारी मुस्लिम तो मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। इसमें तो कोई शक व शुबहा आपके मौलवियों के नज़दीक भी नहीं है। तो दिखा दे कोई बुखारी मुस्लिम से हदीस। तो उसके बाद चंद हदीसें हैं जिसके अंदर रफ़ुल यदैन करना जो है, एक बार है कि अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है, और भी बहुत सारी रिवायतें एक आध दो और मिलेंगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फिर उसको छोड़ दिया। तो अब आप नोट करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और छोड़ दिया, ये कितनी तादाद में हदीसें हैं, और उसकी सनद भी जाके देख लें एक बार। तहकीक आप खुद, हर इंसान को चाहिए कि खुद रिसर्च कर ले। तो एक बार जाके उसकी सनद देख लें कि बुखारी में तो है नहीं, मुस्लिम में तो है नहीं, तिरमिजी रहमुल्लाह ने जमा किया, खुद कह दिया कि यह हदीस ज़ईफ़ है, नसाई ने, इब्न माजा ने, सब ने जमा किया और ख़ुद सब ने कह दिया कि उसकी पूरी क्लियरिफिकेशन रख दिया सामने कि ये ज़ईफ़ है। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो, हाँ लाइव हूँ मैं, हाँ लाइव हूँ। हाँ, तो अब देखिए कि सारे जो भी मुहद्दिसीन ने हदीस को जमा किया है, सब ने कह दिया है कि रफ़ुल यदैन करना, बाप भी बांधा रफ़ुल यदैन करने की। अच्छा, सब रफ़ुल यदैन भी करते थे, सारे के सारे रफ़ुल यदैन करते थे। अब देखिए कि ये जो ताहिरुल क़ादरी हैं, जिनको शेखुल हदीस, वो तो जिंदा पीर है ताहिरुल क़ादरी साहब, तो वो खुद कहते हैं कि देखना कि तुम बुखारी रहमुल्लाह, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, ये सारे के सारे लोग, अबू दाऊद, ये सारे के सारे जन्नत में होंगे कि नहीं होंगे। इवन कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह, बड़े पीर, हमारे पीर, पूरी दुनिया के पीर, वो कहते हैं कि वो देखना कि जन्नत में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे रफ़ुल यदैन करते थे। ये बात तो ताहिरुल क़ादरी साहब ने भी कह दिया, तस्लीम कर लिया। तो सारे मुहद्दिसीन रफ़ुल यदैन करते थे। जितनी हदीसें हमारे पास कुतुब सित्ता की मौजूद हैं, सारे हदीस को जमा करने वाले मुहद्दिसीन रफ़ुल यदैन करते थे। तो ना करने की जो हदीसें मौजूद है ना, वो असल में बहुत ना के बराबर है, और सारी की सारी सनद के अंदर कोई ज़ईफ़ है, कोई मौजू है, मनगढ़ंत है हदीसें हैं वो। तो हसन हदीस, सही हदीस मौजूद नहीं है, और सही हदीस मौजूद है आपके उलमा के मुताबिक है, ये सही है, उस पर आपके उलमा भी ज़ईफ़ का फतवा नहीं लगा सकते हैं, दम ही ताकत ही नहीं है। तो आपके उलमा के मुताबिक हदीसें जो सही सनद के साथ मौजूद है, वो मौजूद है गालिबन कम से कम 400 हदीसें मौजूद, सही सनद के साथ हदीस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कहना कि दोनों जानिब हदीस है, ये झूठ बात है, ये बेकार की बात है। क्यों भाई? क्योंकि दोनों जानिब हदीस मौजूद नहीं है, एक जानिब हदीस मौजूद है, और एक जानिब जो है वो ज़ईफ़ कुछ रिवायतें मौजूद हैं, कमज़ोर रिवायतें मौजूद है, वो भी कितनी, जहाँ ये 100 है वहाँ पे ये 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, इससे ज़्यादा हदीस नहीं मिलेगी। तो कुछ जो उलमा कहते हैं कि मुस्तहब है, तो ठीक है मुस्तहब है। आप अगर कहते हैं सुन्नत है, ठीक है भाई, आप सुन्नत मान लें, इस पर हम बहस नहीं करेंगे। लेकिन मुस्तहब है ना, सुन्नत है ना, तो आप करें ना भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किया हुआ अमल आप क्यों छोड़ेंगे? आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का दम जो है इसलिए भरा है कि उनकी सुन्नत को तर्क कर दें, सुन्नत को छोड़ दें। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो आप डंके की चोट पे करें, आप डरते क्यों हैं किसी से भाई? तो ये जो है कहना कि जो दोनों जानिब हदीस मौजूद है, ये दुरुस्त नहीं है।
फुरकान भाई ने सवाल किया है, गालिबन ये पिछले सवाल से रिलेटेड है, लेकिन गैब तो कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वो मरने टाइम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले और कलमा पढ़ ले और अल्लाह उसकी माफ़ी को कबूल करके उसे जन्नत दे दे। जी, कोई शक नहीं है। आप जो फरमा रहे हैं इसमें भी कोई शक नहीं है कि कोई शख्स जो है अपनी मौत के वक्त में वो अल्लाह से तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह जाने। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अब मिसाल के तौर पे कि ये भी बात दुरुस्त है, कोई कर सकता है, इसमें भी कोई शक व शुबहा नहीं है, लेकिन अब देखिए कि अबू जहल जो मरा था, तो अबू जहल ने अल्लाह से, हम तो उसको फ़िरौन, इस उम्मत का फ़िरौन अल्लाह के नबी ने कह दिया कि मेरे उम्मत का ये फ़िरौन है अबू जहल। तो अबू अल हकम वो अपने आप को कहता था, अबू लहब, लेकिन उसका अल्लाह के नबी ने अबू जाहिल कहा कि ये जाहिल है, ये अबू जहल है, ये जाहिल का बाप है ये। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा जाहिल, और वो फौत भी जब हुआ तो अल्लाह जाने, हो सकता है कि वो मौत के वक्त में तौबा कर लिया हो, अल्लाह जाने। या कोई भी शख्स हो, अब्दुल्ला बिन उबई हो या फिर कोई भी हो सकता है कि आखिरी वक्त में अल्लाह से तौबा कर लिया हो, लेकिन जहाँ उसके कुफ्र की दलील मौजूद है वहाँ क्या उसकी ईमान की दलील मौजूद है आपके पास? मिसाल के तौर पे अभी रोहित सरदाना कोई एक एंकर डेथ हुआ है, तो हो सकता है कि वो शख्स था कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें बोलता था, जमातियों के ख़िलाफ़, कि मरकज़ में ये पल रहा है तो कोरोना पल रहा है, तो ये हो रहा है तो जमाती यहाँ गिरफ्तार हो गए, वो हो गया, बहुत सारे कोरोना ऐसा लगता था कि जमातियों ने खुद बनाया है। इस तरीके से वो एंकरिंग करता था, इतने जहर उगलता था इस्लाम को लेकर वो। और वो असल में एंकर था टीवी का, लेकिन वो स्पोक पर्सन था वो बीजेपी का। तो उसने जो अभी डेथ हुआ उसकी, तो उस शख्स ने, हो सकता है कि उसने भी तौबा कर लिया हो, अल्लाह जाने, ये मुमकिन है, ये बात अल्लाह जाने। लेकिन जहाँ उसकी कुफ्र की दलील मौजूद है पूरे अवाम में, पूरे जाहिराना, क्या उसके कलमा की, क्या उसकी शहादा की, क्या उसके तौबा की, क्या उसके रुजू होने की भी दलील मौजूद है? नहीं मौजूद है। तो इसलिए ये किसी का अगर कुफ्र जाहिर हो जाए तो उसके कुफ्र की मजम्मत आप तब तक करें, उसकी शिरक अगर जाहिर हो जाए तो शिरक की बगावत मजम्मत तब तक करें जब तक कि उसकी रुजू, उसकी तौबा अवाम के सामने जाहिर ना हो जाए। तो आप मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अगर मुशरिक है और मुशरिक होके वो आखिरी फौत के वक्त में वो अपना तौबा कर लिया है या फिर जो भी है तौबा किया है नहीं किया है, लेकिन आपने उसके जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बगावत, जो कुफ्र, जो शिरक जो बो कर गया है, जो शिरक जो है पेड़ जो जमा के गया है, बो दिया है, तो आप उसकी मजम्मत करें जो वो करके गया है। अगर शिरक की वो पेड़ लगा के गया है, अगर वो कुफर की पेड़ लगा के गया है, तो जो बिज बो कर गया है ना, आप उसकी मजम्मत करें। आपको मजम्मत पहले उसकी करनी है, उस पर्सनालिटी की नहीं कि फला ने ये शिरक ये बोला था, ये कुफर ये बोला था, ये सोसाइटी के खिलाफ बात बोला था, तो आप उसके अगेंस्ट जाएं, उसके मुखालिफत करें। और उस पर्सनालिटी के खिलाफ जो है, अगर उसकी रुजूनामा अगर सामने नहीं आई, उसकी तौबानामा अगर सामने नहीं आई है, तो आप तौबानामा के ही बिना पे तो आप उसको मुसलमान कहेंगे ना, या फिर कहेंगे कि उसने तौबा किया, तो आप उसकी कुफ्र जाहिर है और तौबानामा जाहिर नहीं है। तो जो जाहिर आप आवाम के सामने है, आपको वो चीज़ देखना है, आपको जो जाहिर हो चुका है आपको उसे कैच करना है, उसे पकड़ना है। जो जाहिर नहीं हुआ है तो मुगालता में नहीं जीना है कि पता नहीं वो ख्याल में, ख्याली पुलाव में क्यों किया है कि नहीं किया, इसमें नहीं जीना है। तो अगर किसी का शिर्क व कुफर जाहिर है तो उसके शिर्क व कुफर की मजम्मत करें, उसकी खिलाफत बगावत करें, और उस पर्सनालिटी ने क्या किया उसको उसके ऊपर छोड़ दें। अच्छा, अगर उसने शिर्क किया और शिर्क के बाद उसने मरते वक्त तौबा कर लिया और अल्लाह ने उसे माफ़ भी कर दिया और ये कोई जानता भी नहीं है, तो आप उसके पूरी उम्र आपको उसके खिलाफ बोलते रहें, लेकिन अल्लाह ने उसको माफ़ करना है, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो अल्लाह किसी इंसान का मोहताज नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी के अंदर जो बुराई करके गया है ना, आप उसकी मजम्मत करना है, आपको उसकी मजम्मत करना, आप उसकी मजम्मत करें। सोहेल भाई ने कहा कि आपने कहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज बातिल है, ये कहाँ लिखा है? उन्होंने
जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखा है, एक सेकेंड ज़रा सा मैं उस किताब को ला दूँ, रुकिए। ये देखिए, ये किताब है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की। वेट, मैं किताब को थोड़ा सा ला रहा हूँ। असल क्या है ना कि कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये तो बरेलवियों के सुन्नियों के इतने बड़े पीर हैं, इतने बड़े अकाबिर जो है पीर आज़म हैं, ये पीरों के पीर हैं, तो ये अहले हदीसों की दिफा में, ये रफ़ुल यदैन की दिफा में कैसे बात कर सकते हैं। ये देखिए जी किताब, ये है गुनियतुत तालिबीन। इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है ये देखिए जी, सफ़ा नंबर 45 के अंदर, सॉरी 45, सॉरी 45 के अंदर, 45 के अंदर उन्होंने लिखा कि नमाज की हयात जो है 25 है। उसमें से उन्होंने लिखा कि पहला जो नमाज की हयात बताया वो बताया नमाज शुरू करते वक्त, रुकू में जाते वक्त, रुकू सर उठाते वक्त, और सजदो रुकू दूसरे रकात के लिए जाते वक्त इसमें हाथों को उठाना, बुलंद करना कानों तक या अपने मुंदों तक, ये रफ़ुल यदैन जिसको कहते हैं। तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब के अंदर गुनियतुल तालिबीन के अंदर सफ़ा नंबर 45 के अंदर लिखा कि ये नमाज की हयात है। ये तो मैंने ये कहा था, जो सिवान के अंदर जो डिस्कशन हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कहा कि जो रफ़ुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। तो ये मैंने कहा था कि पूरी कंटेंट मैंने वहाँ पे, क्योंकि किताब मौजूद नहीं था, पूरी कंटेंट पढ़ के नहीं सुनाया था। वो लंबी हाफ पेज की, तो पूरी उनकी 25 हयात मौजूद है। तो मैंने एक सेंटेंस में वो बातें कह दिया था कि उन्होंने कहा है कि जो रफ़ुल यदैन न करे उसकी नमाज बातिल। तो इसी के नीचे उन्होंने ये लिखा है कि इन शर्तों में से अगर कोई एक शर्त बग़ैर शरई किसी अज़र के अगर ना करे तो उसका, अगर वो कर दे, अगर छोड़ दे तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा है। लेकिन उसके नीचे भी उन्होंने ये लिखा है कि हयात में, हयात जो लिखा है उसमें हयात, तो उसमें लिखा है हयत में से, मतलब कि हयत जो है, हयत का जमा है हयात, तो हयत में से कोई एक हयत अगर छोड़ दे तो उसकी नमाज बातिल नहीं होगी और उस पर सजदा सहू भी लाजिम नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखें ना कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये बड़े पीर साहब, ये कौन हैं? ये तो आपके बरेलवी हजरात के बड़े पीर हैं, ये उनके पीर आज़म हैं, ये बड़े पीर हैं उनके। तो उन्होंने लिखा कि नमाज की हयात है रफ़ुल यदैन, और उन्होंने इसको कहा कि करने से नेकी मिलेगी, ना करने से कोई ख़ता नहीं होगी। अगर कोई नहीं करे तो उसकी नमाज में सजदा सहू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये कहा कि करने से नेकी मिलेगी, और नमाज की पहली हयात जो बताई है वो बताई है रफ़ुल यदैन। ये कौन है? ये हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। ये कौन है? ये बरेलवी हजरात के बड़े पीर साहब हैं, ये पीर आज़म हैं उनके। मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। अहले हदीस सारे इनकी कदर इज्जत करते हैं, लेकिन इनके अपने पीर आज़म नहीं समझते हैं। पीर आज़म नहीं समझते हैं, एक अकाबिर आलिम समझते थे, ये दिन की खिदमत करने वाला समझते, अलग मैटर है ये। लेकिन पीर आज़म तो आपने बनाया है, पीर आज़म तो आप समझते हैं। अब यहाँ मैटर ये है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बरेलवी हजरात के ये पीर आज़म है। इन्होंने कहा कि रफ़ुल यदैन करना नमाज की हयात है। अब ये देखिए, ये जो किताब है ये है जाले हक, ये किताब है जाले हक। ये किताब जो है बरेलवी हजरात की जो फ़िक़ा है उसकी, उनकी फ़िक़ा की किताब है, उनकी स्कूल ऑफ थॉट की किताब है। इसमें इन्होंने जो बाब कायम किया है वो किया है रफ़ुल यदैन करना खिलाफ सुन्नत है। रफ़ुल यदैन करना खिलाफ सुन्नत है, मतलब सुन्नत के अगेंस्ट है ये। अब देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस पे तो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि लगभग 400 हदीस रफ़ुल यदैन की मौजूद है। और अब यहाँ पे देखें कि ये हो क्या रहा है। एक तो बड़े पीर साहब ये कह रहे हैं कि रफ़ुल यदैन करना नमाज की हयात है ये, और करने से नेकी मिलेगी, मतलब मुस्तहब, करने से नेकी, ना करने से कोई गुनाह नहीं होगी और नमाज बातिल नहीं होगी और सजदा सहू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो रफ़ुल यदैन, एक तो रफ़ुल यदैन खुद करते थे,
शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद करते थे, और कुछ लोगों ने कहा कि वो हम्बली थे, वो हम्बल रहमतुल्लाह के वो मुक़ल्लिद थे, उनको मानने वाले थे। चलो मैं ये भी बात मान गया, लेकिन वो आपके भी तो बड़े पीर हैं ना, वो क्या थे ये अलग मैटर है, लेकिन आपके भी तो बड़े पीर हैं ना वो। उन्होंने कहा कि नमाज की हयात है ये, ठीक है। आपने कहा, फ़िक़ह हनफिया ने कहा, आपके बरेलवी हजरात ने कहा कि रफ़ल यदैन करना खिलाफ सुन्नत है, और उन्होंने ही कहा, बरेलवी हजरात ने ही कहा, हनफी हजरात ने ही कहा, हनफी फ़िक़ह ने कहा कि चार अइम्मा बरहक हैं, चारों हक के साथ हैं। अब आप बताइए कि जो खिलाफ सुन्नत अमल करे वो हक के साथ होगा या हक के खिलाफ होगा? वो जाहिर है हक के खिलाफ होगा। एक कमजहन इंसान भी कहेगा कि वो हक के खिलाफ होगा। तो आपके बड़े पीर साहब ने एक तो अमल किया ये। दूसरी बात कि आपने कहा कि चारों इमाम हक पे, मतलब कि इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह हक पे, तो इमाम शाफई हक पे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह हक पे, और ये दोनों रफ़ल दैन के कायल हैं, ये दोनों रफ़ल दैन करते हैं। इमाम मालिक रहमुल्लाह भी रफ़ल दैन करते हैं, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, उस पर इख्तलाफ कर लिया, तो चलो ठीक है। लेकिन इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल, ये दो अइम्मा अरबा, ये दो रफ़ल दैन करते थे। तो दो अइम्मा रफ़ल दैन कर रहे हैं, आपके बड़े पीर साहब कह रहे हैं कि रफ़ल दैन करना नमाज की हयात है, और आपने ही खुद कहा कि ये खिलाफ सुन्नत है, और आप ही कह रहे हैं कि चार अइम्मा बरहक है। ये कहाँ की लॉजिक है? ये आप कैसे अपने आप फ़िक़ह को बचा सकते हैं भाई? आपको कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करनी होगी, बचाइएगा कैसे अपने फ़िक़ह को? तो यहाँ पे मैटर ये है कि आपको या तो रुजू करनी होगी पहले आप अपने फ़िक़ह हनफिया के ये इस कंटेंट से कि आप ये कह रहे हैं कि रफ़ल दैन करना खिलाफ सुन्नत है, तो या तो अगर हनीफा रहमुल्लाह ने कहा है तो आप तो जाएं पहले इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के पास और उनसे पहले रुजू करवा लें। और अगर उन्होंने नहीं कहा है, आपके उलमाओं ने उनके तरफ मंसूब किया है, आपके फ़िक़ह बनाने वाले आपके उलमा ने अगर मंसूब किया है, तो आप पहले इन लोगों से तौबा करवा लें, इन लोगों से रुजूनामा लिखवा लें कि रफ़ल दैन करना जो है खिलाफ सुन्नत नहीं है, उसके बाद आके बात करें। तो आपने खुद कहा कि ये खिलाफ सुन्नत है, आपने खुद कहा कि ये बरहक दो इमाम है, ये चारों इमाम बरहक, इसमें से दो इमाम रफ़ल दैन करते थे। मतलब कि जिसको आप बरहक कह रहे हैं वो खुद खिलाफ सुन्नत अमल कर रहा है, और आप उसे बरहक भी कह रहे हैं, और आपके ही पीर कह रहे हैं कि नमाज की हयात है। नमाज की आपके फ़िक़ह हनफिया के मुताबिक नमाज में रफ़ल दैन करना खिलाफ सुन्नत है, और इमाम ये आपके पीर आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह के नज़दीक की हयात है, करने से नेकी मिलती है, तो खिलाफ सुन्नत करने से उनको नेकी मिलती है। तो आपने आप कहें कि नहीं नहीं अलग अलग मसला है, तो अलग अलग मसला आपको किसने बनाने को कहा है भाई? आपको जो है तो कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करनी थी। आप देखें ना कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किया तो आप करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर नहीं किया तो छोड़ दें, बात क्लियर है। आपको जो पर्सनालिटी के ऊपर जिसमें आपने तोहमतें लगा दी है ना, ये ज़रा सीम आपके अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये। तो यहाँ पे मैटर है कि आपके पीर ने कहा कि रफ़ल दैन करें, ये सुन्नत है। आपके जिसको आप बरहक इमाम कहते हैं उसमें से दो इमाम, इवन तीन इमाम कहते हैं कि रफ़ल दैन करें, और आपके एक इमाम नहीं करते हैं और वो खुद कहते हैं, और उनकी फ़िक़ह कहती है कि ये खिलाफ सुन्नत है, और खिलाफ सुन्नत का खुद फतवा मार देती है और कहती है कि ये हक पे भी है। तो आप ये क्या जाहिलाना बात है ये? मतलब ये तो इससे चाहिए कि लोग रुजू करें और यहाँ पे जो है किताब सुन्नत को पकड़े कि अल्लाह के नबी ने क्या किया है हमें करना हुआ। अगर अल्लाह के नबी ने किया है, आप बुखारी उठा लें, मुस्लिम उठाएं, तिरमिजी उठाएं, नसाई उठाएं, इब्न माजा उठाएं, आप अबू दाऊद उठा लें, मुस्तदरक अल हाकिम उठा लें, आप बहकी उठा लें, मुअत्ता उठाएं, सारी हदीसों को उठा लें आप, और एक बार अल्लाह के वास्ते आप पढ़ लें, एक बार देख ले कि सारी किताबुल सल्लात उठा के देख ले कि अल्लाह के नबी ने क्या किया था, कितनी हदीसें किसकी मौजूद है। आपके आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ी है ना वो तुरंत हट जाएगी। और आप एक बात और याद रख लें, इमाम अब्दुल कादिर, आपके पीर आजम अब्दुल कादिर जिलानी खुद रफ़ल दैन करते थे, शाफ़ई रहमुल्लाह खुद करते थे, मालिक रहमुल्लाह खुद करते थे, हम्बल रहमुल्लाह खुद करते थे, चले इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के आपके मुताबिक छोड़ दिए, बुखारी रहमुल्लाह खुद करते थे, मुस्लिम रहमुल्लाह खुद करते थे, अबू दाऊद खुद करते थे, तिरमिजी खुद करते थे, नसाई खुद करते थे, इब्न माजा रहमुल्लाह खुद करते थे, ये सारे के सारे रफ़ल दैन करते थे। अब जाए बचाए जी आप अपने फ़िक़ह को। तो इससे जो है आदमी को चाहिए कि जहालत से रुजू करे और किताब व सुन्नत की जानिब आए। सलाम अलैकुम, थैंक्स। एक फुरकान भाई ने कहा थैंक्स। एक और सवाल है मेरा,
ख्वाब की ताबीर कहाँ तक जायज़ है? क्या इस्लाम में इसका कहीं जिक्र है? जी है। नबियों के ऊपर जो ख्वाब आती थी वो वही इलाही होती थी, अल्लाह की हुक्म होती थी, लेकिन ये चीज़ सहाबा के अंदर नहीं था और तबे ताबईन के अंदर भी इसके दावा नहीं, किसी के अंदर दावा नहीं किया जा सकता है नबी के अलावा। तो अल्लाह के जानिब से ख्वाब जो आती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ख्वाब जो आती हैं वो आदमी के एक तो शैतान की जानिब से आती हैं, एक अल्लाह के जानिब से अच्छी ख्वाब आती हैं और बुरी ख्वाब शैतान की जानिब से आती है। तो अच्छी ख्वाब अगर है तो अल्लाह की जानिब से है तो आप खुश रहें, अगर कोई अच्छी ख्वाब देखते हैं आप खुश होते हैं तो समझे कि अल्लाह की जानिब से कुछ है वो, और क्या उसकी ताबीर है अल्लाह जाने। और अगर कोई बुरी ख्वाब आ रही है, आप डर जा रहे हैं, लग रहा है कि बुरी ख्वाब है ये, तो शैतान के जानिब से है, तो उससे करें ये कि आप अल्लाह के जानिब उस तौबा करें अपनी गुनाहों की और मगफिरत मांगे कि जो ख़ताएँ हुई हैं, हो सकता है कि ख़ता के ऊपर कोई बवाल हो या हो सकता है कुछ मुसीबत आपके ऊपर आने वाली हो, तो नमाज़ पढ़ें और उसके टलने के लिए दुआ ज़रूर ये करें कि अल्लाह अगर ये अच्छी ख्वाब है तो जल्द इसको कर दे मेरे ऊपर, और कोई बुरी ख्वाब है तो फिर इसको मुझसे जो है दरगुजर कर, मुझे माफ़ कर, दरगुजर कर। तो ख्वाब जो है ये जाहिर है कि अल्लाह के जानिब से, और अच्छी ख्वाब और शैतान की जानिब से बुरी ख्वाब आती है। क्या मुरीद होना जायज़ है? मुरीद होने के बाद दुनिया से रुखसत हो जाए कोई इंसान से, क्या अल्लाह माफ़ करेगा? ये जो पीरी मुरीदी का जो चीज़ है भाई, ये सब इस्लाम में नहीं है। आपको एक साहब ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि जी, उन्होंने असल सवाल किया कि क्या आप इस्लाम में मुरीद हो सकते हैं? तो मैंने बेहिचक कह दिया जी हाँ हो सकते हैं। तो अब उन्होंने जो सवाल किया कि अच्छा ठीक है, मैं खुश हो गए कि अच्छा जी ठीक है मैं भी मुरीद हुआ हूँ। तो मैंने कहा जी मुरीद हो सकते हैं, मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि किससे मुरीद हो सकते हैं, ये तो मैटर समझ ले आप। तो कहा जी बताएं किससे हो सकते हैं? बोले अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी के अलावा किसी के मुरीद नहीं हुए आप, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद बने और उसके मुताबिक जिसकी भी कॉल आती है उसके ताबे बने। और ये जो इंडिया पाकिस्तान में ये जो मुरीदी वाला सिलसिला चला है ना, असल में ये पीरी मुरीदी नहीं है, ये है शिर्क व कुफर के जानिब लोगों को गिरफ्त करना कि मैंने इतने को शिर्क की तरफ गिरफ्त किया है, इतने को कुफर की तरफ गिरफ्त किया है, और दो चार अच्छी अच्छी बातें बता के कि देखो तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और उस इंसान का बेड़ा गर्क कर देता है कि नमाज नहीं पढ़ो जन्नत में, रोज़ा नहीं रखो जन्नत में। मेरे बात तो इतनी इतनी लोगों ने लिखी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के मुरीद जो है वो जहन्नम में नहीं जा सकते हैं, तो जहन्नम में जब तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अपने पीरों को जन्नत में ना लेके चले जाएं, मुरीदों को, तब तक ये खुद जन्नत में नहीं जाएंगे। तो ये सब अच्छा कुछ उनका जो है एक वो लोग पीर कुछ लिख के देता है एक लेटर, तो उसको कब्र में भी कुछ लोग डालते हैं कि वो सवाल करने आएंगे ना फरिश्ते, तो उसको पढ़ेंगे अच्छा इस पीर का ये जो है मुरीद था तो इसको जन्नत में डाल दो। तो साहब ये सब भी इस्लाम में नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। ये आपने जो करना है दुनिया के अंदर, आपकी अमल आपसे सवाल की जाएगी, आपके किसी और से सवाल आपकी अमल नहीं की जाएगी। तो ये पीरी मुरीदी जो है इस्लाम के अंदर ये एक धोखा यहाँ पे लोग जो है दे रहे हैं इस्लाम के नाम पे, और ये जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है। लोग जो है कुफ्र शिर्क के तरह जानिब इसके ज़रिए आते हैं। तो लोगों को चाहिए कि तौबा करें और इस पूरी पीरी मुरीदी से ये बचे, ये सब जहालत की चीज़ है ये। सिवान में जो शकीलियत फैल रही है उसके बारे में एनी कमेंट? सिवान में जो शकीलियत फैल रही है तो उसके बारे में जाहिर है कि हम लोगों ने कुछ नौजवानों को जो जो लोग मुतासिर थे उन लोगों से तो हम लोगों ने बात भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और 2-3-4 दफ़ा गालिबन बात हुई, और उसमें से शायद गालिबन 2-3 मुतासिर थे और 2 ने रुजू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक रुजू नहीं कर रहा है, अब अल्लाह जाने वो जहालत के पे अपनी अड़े हुआ है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसका ख़ात्मा करे जितना जल्द हो सके, और ये भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस फितने का ख़ात्मा करे और जो लोग इन लोगों को हिदायत दे, और अगर हिदायत याफ्ता नहीं हो रहे हैं तो अल्लाह ताला ऐसी फितना को हलाक करे।
ये ज़रूरी है ये। और ये शकीलियत, ये कोई ये जहालत वाली फितना, ये कोई फितने में कोई दम भी नहीं। अच्छा, फितने में कोई दम भी नहीं है। शकील आता है बिहार का आदमी, वो कहता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक भी असरात उसके अंदर मौजूद नहीं है। वो खुद पैदा होता है, उसके बाप का नाम है, उसके माँ है, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसका बाप भी है, माँ भी है, और अपने आप को हनीफ जो है ईसा अलैहिस्सलाम कह दिया, और लोग मान भी गए ईसा अलैहिस्सलाम है। भाई ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके वालिद कोई नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है वो। तो उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है, और उस दज्जाल, उस कज़्ज़ाब शख्स का जो है अल्लाह सुब्हान व तआला हलाक करे। उस तौबा करता है तो तौबा करे, हिदायत याफ्ता हो, नहीं तो अल्लाह उसको हलाक करे। और इतनी दम भी नहीं है इंशाअल्लाह कि शकीलियत ये सब अपने सिवान के अंदर फैल जाए इंशाअल्लाह। उसके लिए हम लोग हैं ना इंशाअल्लाह। नमाज में अगर गंदे ख्यालात आ जाए ना चाहते हुए भी तो क्या नमाज, अच्छा ना चाहते हुए भी तो क्या नमाज कबूल होगी? और क्या शैतान आपको नमाज के दौरान बहका सकता है? क्या मस्जिद में शैतान आ सकता है? जी हाँ, आ सकता है। नमाज के दरमियान भी शैतान आपको बहका सकता है। जो नमाज के अंदर जो ये ख्यालात आ रही हैं, ये शैतानी की बदौलत तो आ रही है ना। और जो नमाज के अंदर जो बहुत तरीके की ख्यालात और बहुत सारी जो नमाज से आप डाइवर्ट हो जाते हैं, अल्लाह की इबादत से डाइवर्ट हो जाते हैं, तो ये शैतान की अटैक होती है। और अक्सर ये तो मस्जिद में ही होती है। तो मस्जिद में शैतान भी आता है, और आपके ऊपर जो है शैतान गालिब भी रहता है। तो नमाज के अंदर जो है अगर शैतान आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, ये ख्याल नहीं रखना चाहिए। अच्छा, अक्सर इंसान को आता है, हर इंसान को जो है शैतान जो है कुछ ना कुछ परेशान करता है, तो नमाज में कुछ ना कुछ ख्याल डालने की कोशिश करता है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले, अच्छा इसका कुछ तरतीब मैं बता दूं कि नमाज के अंदर जो तिलावत हम करते हैं, जो सूरह पढ़ते हैं, चाहे सूरह फातिहा हो या और कोई दीगर सूरह हो, तो रुकू में जाते हैं तो रुकू के अंदर जो दुआ पढ़ते हैं, सजदा में जाते हैं, सजदा के अंदर दुआ पढ़ते हैं, तो हमें उसकी तर्जुमा मालूम होनी चाहिए। हमें उसका तर्जुमा अगर मालूम रहेगा ना, तो हम अल्लाह से कह क्या रहे हैं ना, इसके ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा, जहन उसके ऊपर रहेगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं जानते ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ यूं ही गुनगुना रहा हूँ, तो कंसंट्रेशन तो भटकेगी ना। लेकिन मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म के तारीफ़ अल्लाह के लिए जो पूरे कायनात का रब है, तो पूरे आलमीन का रब है। तो मेरे जहन में आई कि हाँ, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अर्रहमान रहीम, वो रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है वो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो अब यहाँ पे ये जब बातें आ रही हैं तो आ रहा है कि मैं अल्लाह की तारीफ़ कर रहा हूँ, और ये अल्लाह से मैं वादा कर रहा हूँ कि ए मेरे रब, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ और सिर्फ तुझी से मदद मांगता हूँ, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करता और तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगता। तो ये जो अब आ रही है ना, ये ट्रांसलेशन जो जहन में आ रहा है, तो अब उस ट्रांसलेशन के अंदर आपका जो है ना वो ईमान जो है वो बुस्ट होता है। आपके कल्ब के अंदर जो ईमान है ना वो बुस्ट होता है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह से ताल्लुकात जो है ना, वो कनेक्शन जो है ना, ये भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो उस वक्त जो है शैतान का गलबा आपके जानिब नहीं आता है। तो नमाज के अंदर ये ज़रूर रखें याद कि नमाज में जो सूरह आप कम से कम जो तिलावत करते हैं उसकी ट्रांसलेशन ज़रूर याद रखें। और नमाज, देखिए नमाज क्या है ना कि वो एक अल्लाह के ज़िक्र का, अज़कार का, इबादत का एक ज़रिया है। तो आप ये नहीं समझे कि आप नमाज के लिए आप खड़े हो गए मतलब आपका जो है हक पूरा हो गया, नहीं। नमाज की दुरुस्तगी करें। आप नमाज के लिए खड़े हो तो समझे कि मैं अपने रब के सामने जा रहा हूँ खड़ा। अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि तुम नमाज के लिए जब खड़े हो तो ये तसव्वुर करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ये भी ना कर सको तो ये ज़रूर करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो आप जाएं नमाज के लिए तो ये सोचे कि मेरा रब मेरे सामने है, मेरा रब मुझे देख रहा है, और मुझे अपने रब के सामने कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ खड़ा होना है। तो अब देखिए कि आप एक डीएम के पास चले जाए, एक सीएम के पास चले जाए, तो किस तरीके से जाएंगे आप? वहाँ कुछ अकड़ पकड़ करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई? डीएम है, सीएम है, रब मेरा सामने है, और मैं अपने रब के सामने ये सब क्या हरकतें कर सकता हूँ? कुछ नहीं करना चाहिए। तो उस समय स्ट्रांगली अपने ईमान को स्ट्रांग करना चाहिए और मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए कि मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँ, और तमाम गुनाहों को लेकर अपने रब के सामने रख दे कि अल्लाह मुझसे ये खताएं हो गई।
तो उससे जो है तौबा करते जाएं। और ये जो सूरह आपको जो तिलावत करते हैं नमाज के अंदर, उसकी ज़रूर आप जो है तर्जुमा याद रखें, ताकि आप उसको रिपीट करते जाएं और आपके जहन के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन आपका घूमते जाए। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये वैक्सीन जो है, ये तरतीब जो है आपको शैतान के बहकावे से इंशाल्लाह बचा देगी इंशाल्लाह। और नमाज का कबूल होना और ना होना ये अल्लाह के ऊपर डिपेंड है ना मेरे भाई। नमाज कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है अल्लाह जाने, हम थोड़ी जानते हैं। अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और एक दफ़ा भी मेरे ऊपर शैतान नहीं आया, मैं समझ रहा हूँ कि एक दफ़ा नहीं, मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, अल्लाह जानता है मेरा। तो अच्छा, कोई इंसान के ऊपर शैतान का एक या दो दफ़ा जो है झटका भी आया, गलबा भी आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नमाज जो है कबूल नहीं हुई। हो सकता है कि उसके अल्लाह ने नमाज कबूल कर ली। तो नमाज की कबूलियत अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। और हम पीर मुरीद तो है नहीं कि कहते हुए तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। तो ये अल्लाह के हाथ में है, हम नहीं जानते हैं और कोई नहीं जानता है कि किसकी नमाज कबूल हुई है किसकी नहीं हुई है। जज़ाकमुल्लाह खैरान हसनुल जज़ा। हम लोग काफ़ी देर ऑनलाइन रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में मैं जो आया था वो जो डिस्कशन थी उसको क्लियर करने के लिए कि कुछ साथी थे तो चाह रहे थे कि क्लियर हो जाए, तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथी और भी जुड़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डिस्कशन भी हो गई। और वो भी जो सिवान के अंदर जो हमारी डिबेट हम लोगों की जो हुई थी, तो उसमें जो कमेंट्री शिकस्त खाने वाले गिरोह के जानिब से जो कमेंट्री आई थी, तो उस कमेंट्री का जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कवर कर दिया कंप्लीट। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि अगर कोई फितनाबाजी करना चाहे तो इंशाल्लाह वो नाकाम रहेगा इंशाल्लाह। फुरकान भाई ने सवाल किया, क्या रमज़ान में सारे शैतान कैद कर दिए जाते हैं? अगर हाँ तो रमज़ान में भी लोग कैसे गुनाह कर बैठते हैं? भाई रमज़ान में शैतान कैद कर दिए जाते हैं, ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, अल्लाह के नबी की हदीस है ये। लेकिन इंसान की शैतानी हरकत थोड़ी कैद की जाती है। जो शैतान 11 महीना इंसान के ऊपर जो मेहनतें करता है, जो इंसान को शैतान बना के रख देता है, तो ये शैतानी जो इंसान के अंदर जो शैतान है ना, ये शैतान इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इसके बिना पे इंसान के अंदर जो अमल हो जाती है ना, ये शैतानी अमल हो जाती है, तो उसके बिना पे वो खताएं खूब करते जाता है, खताओं पे खताएं करता है, तो शैतान कैद हो जाता है। लेकिन इंसान के अंदर जो शैतानी सिफत आ जाती है ना, वो शैतान जो 11 महीना वर्क करता है, 11 महीना जो मेहनतें करके जो भरता है, वो शैतानी सिफत इंसान के अंदर कायम रहती है, तो उसके बिना पे इंसान खता करता है। तो शैतान कैद होता है लेकिन इंसान के अंदर जो शैतानी सिफत है वो कायम रहती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि रमज़ान के अंदर अपनी ईमान को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जो 11 महीना जो है उसके अंदर हम शैतान से फाइट कर सकें अल्लाह के मदद से। तो है ना कि वो रमज़ान भी, वो रोज़ा भी हमारे ऊपर इसलिए आई, अल्लाह ने कुरान में वो आयत है ना कि तुम्हारे ऊपर जो रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए इसलिए कि ताकि तुम मुत्तकीन हो जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ। तो अल्लाह को भूखा रखना आपका क्या मकसद हो सकता है कि आप भूखे रहें यूं ही? तो भूखे रखना और इसके साथ साथ मकसद है कि आप परहेजगार हो, मुत्तकीन हो, तमाम ख़ताओं से आप तौबा करें, तमाम ख़ताओं से बच जाएं आप। तो इसलिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें रोज़ा दिया है, तो हम रोज़ा के अंदर अपनी ईमान को बुस्ट करें, हम देखें कि कहाँ हमारे ईमान के अंदर क्या ख़ताएँ मौजूद हैं, क्या क्या हैं, तो उसको हम ख़त्म करें और ईमान को अपने मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि 11 महीना हम शैतान के गिरफ्त से बचे रहें अल्लाह के फजल से। तो रमज़ान में शैतान कैद होता है, इंसानी शैतान नहीं। जज़ाकल्लाह। मैं समझता हूँ कि हम लोग घंटों ऑनलाइन रह गए, तो जज़ाकमुल्लाह खैरन व हस्नुल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम भाइयों का, और आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग हो सकता है इंशाल्लाह कि उनको हेल्प मिले। जो बहुत सारी बातें जो तकलीद को लेकर हुई हैं और भी जो मिसकंसेप्शन पे बातें हुई हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जो है ईमान में, उनके इल्म में इजाफ़ा इससे करेगा इंशाल्लाह। तो तमाम भाई इसको शेयर करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वबा को उठाए, ताकि हम लोग फील्ड वर्क में भी उतर जाएं
और इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वबा को उठाए, और इसी के साथ साथ हम तमाम भाइयों को, हम तमाम इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क से बचा दे। शिर्क इतनी बड़ी जुल्म है, अल्लाह शिर्क से बचा दे, तो फिर ये वबा भी इंशाअल्लाह कोई असरदार नहीं होगी। अल्लाह ने आपको चीज़ अता की है जो काबिल तारीफ़ है, माशा अल्लाह, शुक्रिया भाई। आपने हर सवाल का अच्छे से जवाब दिया। अल्लाह आपकी नॉलेज में और इजाफ़ा अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान भाई, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम भाइयों के ईमान को बूस्ट करे, तमाम भाइयों के ईमान के अंदर जो शिर्क की मुखालफत हम लोगों के अंदर भरे, और तौहीद की जो स्ट्रांगनेस जो इंसान के अंदर होनी चाहिए ना, अल्लाह सुब्हानहू तौहीद के लिए जो मर मिट जाने की जो सिफत होनी चाहिए वो अल्लाह भरे, और इसका मुबल्लिग बनाए, तौहीद का मुबल्लिग बनाए, और शिर्क का बागी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनाए हम तमाम भाइयों को। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनुल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।